इस शहर में था क्या उनसे पहले? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इस शहर में। ये शहर जो आज दिख रहा है आपको, ये सिर्फ आजम ही खां की देन है और कुछ नहीं था इसके। योगी जी के राज में भी विकास नहीं है। सापा के दौर में सड़कों का विकास हुआ है, पुलों का विकास हुआ है और यही विकास हुआ है। जो ज़मीन इलीगल होगी तो वो इलीगल ज़मीन तो छीनी जाएगी और जो लीगल ज़मीन है तो वो आजम क्या इस देश का कोई भी इंसान नहीं छीन सकता। न्यायालय के ऊपर यकीन होना चाहिए। इस देश का संविधान अभी ज़िंदा है और उस संविधान को हम लोग मानते हैं। सर एक बात ये बताइए, जब 7-8 बार का एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है, विधायक भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, राज्यसभा सांसद भी रह चुका है, विपक्ष का नेता भी रह चुका है, तो ये कहीं संभव है कि वो मुर्गी चुरा ले, भैंस चुरा ले किसी की, या फर्जी किताबें चुरा ले? एक बात ये बताइए, जब 7-8 बार का एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है, विधायक भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, राज्यसभा सांसद भी रह चुका है, विपक्ष का नेता भी रह चुका है, तो ये कहीं संभव है कि वो मुर्गी चुरा ले, भैंस चुरा ले किसी की, या फर्जी किताबें चुरा ले? ठीक है, उसके ऊपर आरोप है, वो आरोप कोर्ट में सिद्ध हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो चोर है, अपराधी है, तो न्यायालय के ऊपर यकीन होना चाहिए। इस देश का संविधान अभी ज़िंदा है और उस संविधान को हम लोग मानते हैं। आप रामपुर के नागरिक हैं। जी कहा जी। जाता है कि गरीबों की सर से जो है छत छीन ली आजम खान ने, तुम्हें पकड़ी साहब गरीबों की छत से। हाँ देखिए, जो ज़मीन इलीगल होगी तो वो इलीगल ज़मीन तो छीनी जाएगी और जो लीगल ज़मीन है तो वो आजम क्या इस देश का कोई भी इंसान नहीं छीन सकता। जो इलीगल बना हुआ होगा वो तो छीनेगा ही साहब। आजम खां क्या छीनेंगे? आपकी अगर जायज़ ज़मीन है तो कोई नहीं छीन सकता उसे। अब आजम खां का मैटर ये है कि वो राजनीति षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। अच्छा। अब राजनीति इस तरह की इस देश की हो गई है कि उस राजनीति की वजह से पूरा देश इस वक्त परेशान है और इस देश के जो हुक्मरान हैं उन्हें सोचना चाहिए इस देश की आवाम के बारे में, कि आवाम जो है उनकी पालन पोषण के बारे में सोचना चाहिए। हिंदू मुसलमान का कहाँ से फैक्टर आ जाता है। राजनीति साफ सुथरी होना चाहिए। वोट मुद्दों पे मांगना चाहिए, वोटों की नहीं है किसी धर्म को बीच में, जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए। अच्छा, कैसे नेता कैसे रहे वो? रामपुर के लिए क्या कुछ विकास का काम किया है उन्होंने? रोजगार के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर? सर एजुकेशन के मसले पे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऐसा एक मंदिर बनाया है वो शिक्षा का, कि वो आप जानते हैं इस शहर में थे कॉलेज पहले भी थे, लेकिन वो मंदिर ऐसा बनाया है कि जैसे सर सैयद साहब ने बनाया ऐसे उन्होंने बनाया। यही तो आरोप है उनके ऊपर कि लोगों को ज़मीनों को हत्या के जब्त करके बनाया उन्होंने। अब लोगों की ज़मीनें अगर उन्होंने नाजायज़ ली हैं तो इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। आजम खान ने ली हैं तो उसका उन्हें सबक मिलेगा। और फर्जी ज़मीन अगर किसी की 1 बीघा भी उसमें है तो उसका फैसला तो कोर्ट करेगी। आजम खान थोड़ी करेंगे, कोई नेता थोड़ी करेगा। आजम खान से अब रहा डेवलपमेंट शहर में, उन्होंने बहुत काम करा है। इस शहर में था क्या उनसे पहले? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इस शहर में। अच्छा। ये शहर जो आज दिख रहा है आपको, ये सिर्फ आजम ही खां की देन है और कुछ नहीं था इसके अलावा। नूर महल है, नूर महल ज़रूर है। इस नूर महल के ज़रिए इस शहर का कोई विकास अगर हुआ हो तो आप बताओ। हाँ, लोग ये भी कहते हैं ना कि आजम खान जी ने क्या किया है, अपने लिए तो किया है, जनता के लिए क्या किया? रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने क्या किया? सर, रामपुर में जो फैक्ट्रियां थी वो तक बंद हो गई। सर इस देश में कोई ऐसा नेता बताइए आप आज तक कि जिसने रोजगार के लिए किया हो। मोदी जी की सरकार को 7 साल 8 साल हो गए। इस रामपुर शहर में या यूपी में कई रोजगार का मसला आप बताइए। नौजवान लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं। गैस का सिलेंडर 920 रुपये का बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपये को बिक रहा है, डीजल 90 रुपये को बिक रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जनता के साथ धोखा नहीं हो रहा है? लेकिन मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं कि जनता खुश है और दोबारा से यूपी में हम चाह रहे हैं योगी जी
जनता की हमदर्दी सहानुभूति उनकी लें, लेकिन ईमानदारी से जिनमें वो फंसे हुए हैं, जो उन्हें रिपोर्ट दे रहे हैं कि सही हो रहा है जनता के साथ, आप योगी जी ज़मीन पे उतर के देखें, ज़रा घूम घूम के देखें कि हो क्या रहा है। उन्हें तो वहाँ घर बंद कमरे में बताया जा रहा है कि सब हरा ही हरा है। योगी जी को बेचारों को ये नहीं पता कि ज़मीन पे क्या हुआ है। योगी जी इससे बिल्कुल अनजान हैं, और अगर उन्हें दोबारा सरकार चाहिए तो आप भी 4 महीने हैं चुनाव में बाकी, वो सड़कों पे उतर के देखें कि मेरी जनता सुखी है या दुखी है। अगर वोट चाहिए हम जैसे गरीबों का। लेकिन आपके शहर के नेता तो नहीं लगते हैं कि वो जेल से आने वाले हैं, चुनाव भी आ रहे हैं। तो नेता के बारे में तो ये है कि ये इस देश में अगर लॉ है, इंसाफ है तो वो आएंगे, और अगर वो अपराधी हैं तो साहब वो भी न्यायालय ही फैसला करेगा, हम तो नहीं करेंगे। हम तो यही दुआ कर रहे हैं अगर वो निर्दोष हैं तो बाहर आ जाएं, और अपराधी हैं तो अंदर ही रह जाएं। हम कब ये कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिए जमानत देने के, लेकिन सरकार का ये पक्ष है कि वो बहुत षड्यंत्रकारी आदमी है। अगर उन्हें जेल से बाहर भेजा जाता है जी, जो शिकायत करता है, जो याचिका करता है, उनको जो है प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है साहब। जिस दिना इस देश में कानून नाम की चीज़ नहीं होगी तो कोई भी जानदार आदमी कमज़ोर को खा जाएगा, जीने नहीं देगा। लेकिन इस देश के कानून पे हमें भरोसा है। इस देश का कानून कभी कमज़ोर के साथ भी है और ज़बर के साथ भी है, सबके लिए कानून बराबर है। तो फिर सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि जाति दुश्मनी निकाली जा रही है आजम खान से? अब ये तो राजनीति है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस देश में अगर नहीं होगा तो वो सरकार ही नहीं चलेगी। विपक्ष का काम है उसे उलीझना, और सरकार का काम है उपलब्धियाँ अपनी दिखाना कि हमने ये करा, हमने ये करा, और विपक्ष का काम है उसी चीज़ को बुरा बताना। तो क्या लगता है 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो फिर से योगी जी विराजमान होंगे? योगी जी अब भी 4 महीने हैं, ज़मीन पे उतर आए, और हम जैसे कमज़ोरों की, गरीबों की, आवाम की ये ज़मीन पे उतर के देख लें कि हमने कुछ किया है जनता की लिए, नहीं किया है। अच्छा। अगर आपने कुछ किया है तो आप देखो। गरीबों के लिए वो कह तो रहे हैं कि अनाज फ्री दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। गरीबों की नहीं है, अगर अनाज फ्री दे रहे हैं। मेरे घर के 7 यूनिट है, 7 यूनिटों में 2 यूनिटों का मुझे अनाज मिल लिया है। 5 यूनिट 10 बार ऑनलाइन में करा चुका हूँ, आज तक मेरा वो डिपो से अनाज नहीं मिला है। अब 2000 रुपयों का मसला है, मेरा खाता है ऑनलाइन, मैं इसका मेरे खाते में आज तक नहीं आए। 2000 रुपये तो मैं कैसे मान लूँ के आए हैं? 200 रुपये नहीं आए। 2000 किसकी बहुत बड़ी बात है। अगर मुझ जैसे कमज़ोर के खाते में आए तो मेरी 10 ज़रूरतें हल होंगी। गैस का सिलेंडर तो भरवा ही लूँगा 920 रुपये का, इतना तो कर लूँगा। लोग बिजली से परेशान है, इतने मोटे बिल आ रहे हैं, इतने मोटे बिल आ रहे हैं बिजली के कि जो बिल दिया है वो कैसा है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। योगी जी से हाथ जोड़ के हम निमंत्रण करते हैं कि हमारी गरीब और कमज़ोरों की तरफ देखें। आप अपनी राजनीति के चक्कर में हमें मत। तो विकास तो कर रहे हैं ना वो तो। अरे साहब, विकास हो दिखे भी तो। हाँ। कोई विकास का कार्य ऐसा भी, मैं जाहिल अनपढ़ इंसान, गरीब इंसान, मुझे भी तो सड़क पे 40 बरस हो गए इस ठेली को चलाते हुए, आज भी ठेली चला रही हूँ। कहाँ पे विकास हो गया? मेरा तो कोई विकास नहीं हुआ। हो सकता है और दलालों का विकास हो गया हो। विकास के आपको 4 साल में बीजेपी सरकार 4 साल उससे पहले समाजवादी की रही, बसपा की रही, तो किसी से विकास नहीं मिला? नहीं, योगी जी के राज में भी विकास नहीं है। सापा के दौर में सड़कों का विकास हुआ है, पुलों का विकास हुआ है, और यही विकास हुए। कोई कारोबार, रोजगार किसी को अगर मिला हो। सरकार में बसपा की सरकार तो बहुत आप बैग में चले गए। वहाँ तो हाथियों से और घोड़ों से और काय से, पार्कों से, इससे भारी नहीं मिला। अरबों खरबों रुपया पार्कों में आज भी बेकार लगा पड़ा है। जो जनता के वो रोज़गार, फैक्ट्री कहीं मिल जाती। इस रामपुर शहर में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है नाम को। कोई इंडस्ट्री हो जाती तो ये इसका जिम्मेदार रामपुर की जनता आजम खान को तो ठहराती है, यही तो सवाल है। इसके जिम्मेदार अगर आजम खान हैं तो आजम खान से बड़े नेता भी हैं। और इस आजम खान से बड़ा कौन है? जब आजम खान सरकार होती थी तो वो आजम खान से बड़ा नेता अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव है, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। जाता था कि आजम खान के बिना अनुमति के कोई डिसीजन फाइनल नहीं होता। आजम खान को निकाल बारे करते अगर इस शहर का विकास नहीं हो रहा था तो। आजम खान थोड़ी थे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव थे।
उनके पिता भी थे इस शहर में, अगर रोज़गार देना था तो आज़म खान को निकाल देते।